हाय एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो क्वांटम नंबर के जो टॉपिक है हमारे पास उसको और भी क्लियर कर देगा। ठीक है, तो हमारा तरीका वही रहेगा। मैं यहाँ से क्वेश्चन बोल लूंगा, आपके क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पर आएंगे। ठीक है, हम उनको केवल सोल्व करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा मेरे पास, यूजिंग SPD नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। मेरे पास क्या है, यहाँ पे क्वांटम नंबर दिए गया है। ठीक है, क्वांटम नंबर दिया गया है, जैसे मेरे पास फर्स्ट है n=1 और l=0। ठीक है, ये कह रहा है डिस्क्राइब द ऑर्बिटल। मेरे पास अभी हमने थोड़ी देर पहले n+l रूल पढ़ा। ठीक है, तो वहां पे हमारे पास n की वैल्यू है 1 और s के लिए क्या होगा मेरे पास 0। तो मेरे पास ऑर्बिटल क्या होगा 1s। मेरे पास b है, फिर b में क्या कह रहा है, n=3 और l=p, n=3 और l=1। ठीक है, मेरे पास क्या है यहाँ पे 3p। c में क्या कह रहा है मेरे मुझे, c में कह रहा है n=4 l=3, n=4 l=2 कह रहा है, सॉरी 2 कह रहा है। मेरे पास क्या आएगा 4d। ऐसे ही मेरे पास d में क्या कह रहा है, d में कह रहा है n=4 और l=3 और l=3। मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे 4f। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n=3। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, कुछ करना भी नहीं था यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था फर्स्ट। यहाँ पे कह रहा है एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n=3। ओके, ठीक है, हमने मान ली बात, कह रहा है n=3। फिर वो कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ l एंड m। L एंड M, ध्यान दीजिए, आपने क्वांटम नंबर पढ़ लिया, आपको पता होना चाहिए अगर L=3 है तो L क्या होगा उसके लिए 0 to n-1, 0 to n-1। देखिए जिन के पास ये वीडियो आई है अभी, ठीक है, अगर उन्होंने क्वांटम नंबर की वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके उसको देख लीजिए, उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, वहां से और भी क्लियर होगा। ध्यान दीजिए 0 to n की वैल्यू यहाँ पे 3-1, 0 to 2, 0, 1 और 2, 0, 1 और 2। ये क्या आ गई, l की वैल्यू आ गई। ये क्या आ गई, l की वैल्यू आ गई। उसने तो m की वैल्यू पूछी है। ध्यान दीजिए 4 l=0, m= क्या होता है 0। उसने कहा है पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, 4 l=1, m= क्या होता है -l to +l या +l to -l। यहाँ पे क्या आएगी -1 to +1, मतलब कि -1, 0 और +1। ठीक है, 4 l=2, m= क्या आएगा -2 to +2, मतलब -l to +l, -2 to +2, मतलब कि -2, -1, 0, +1 और +2। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखिए मैं आपसे हर बार कहता हूं, अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझको बता सकते हो। ठीक है, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा वहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, लिस्ट द क्वांटम नंबर m and l ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 3D ऑर्बिटल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 लाइन में होने वाला। मेरे पास कह रहा है 3D ऑर्बिटल। क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3D ऑर्बिटल के लिए क्या होगा, n= क्या होगा इसके लिए, n= क्या होगा 3, l= क्या होगा इसके लिए 2। m की वैल्यू पूछ रहा है मुझसे, वो m की वैल्यू बता दो, क्या दिक्कत है हमें बताने में। -2 अभी बताई हमने थोड़ी देर पहले, +2, -2, -1, 0, +1, +2। देखिए जिन बच्चे की समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान दो। मेरे पास यहाँ पे 0 है ना, और यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे +1 होगा और +2 होगा। मैं -2 to +2 ऐसे बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये भी तो पढ़ रहे हैं ना नंबर, -1 भी है, 0 भी है, +1 भी है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपसे ये भी कहा था कि टोटल वैल्यू कैसे निकलेगी क्वांटम नंबर में। अगर हमें टोटल वैल्यू पूछ ले, वो पॉसिबल वैल्यू ना पूछ के टोटल वैल्यू पूछ ले, कैसे निकलेगी आपकी 12 + 1 निकल जाएगी। 12 l की वैल्यू कितनी है 2, +1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 5, वैल्यू 5 है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल
आर पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल आर पॉसिबल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो, इतना भी ज्यादा नहीं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को सीखने का प्रयास करो, ऐसा नहीं है हमने कोई क्वेश्चन रट लिया, है ना, सीखने का प्रयास करो। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, 4 होगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल आर पॉसिबल। 1p है हमारे पास, 1p होगा हमारे पास, फिर है मेरे पास 2s, मेरे पास होगा फिर 2p, मेरे पास होगा और 3f। ये एक ऑप्शन के जैसे कर लो, ABCD से, है ना, ABCD जैसा कर लो ऑप्शन। मैं पहला बोल रहा हूँ 1p के बारे में, 1p के बारे में डिस्कस करेंगे हम। देखिए n इक्वल टू 1 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन 0 कभी नहीं हो सकता, ठीक है। n के लिए l की वैल्यू क्या आएगी? n के लिए l की वैल्यू क्या आएगी? 0 टू n माइनस 1, मतलब 1 माइनस 1 0 आएगी, मतलब, ठीक है, 0 आएगी। और यहाँ पे मेरे पास p है, और p के लिए क्या वैल्यू आती है l की? सॉरी 1 आती है, लेकिन यहाँ पे तो मेरे पास n के लिए l की वैल्यू 0 आ रही है, तो मेरे पास क्या 1p पॉसिबल होगा? नहीं, मेरे पास 1p पॉसिबल नहीं होगा। एक बार और देखो इसको, मैं आपसे ये कह रहा हूं, यहाँ पे 1p है, यहाँ पे 1p है, हमने n की वैल्यू 1 निकाल ली, तो इसके लिए l की वैल्यू क्या होगी? 0 टू n माइनस 1 होगी ना, मतलब 0 टू 1 माइनस 1 होगी ना, मतलब कि 0 हो गई ना। जब 0 हो गई तो यहाँ पे 1s तो आ सकता है, 1p तो आएगा ही नहीं, क्योंकि p के लिए मुझे l की वैल्यू 1 चाहिए, p के लिए मुझे n की वैल्यू 1 चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास जो 1p है वो पॉसिबल नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। बात करते हैं 2s की। देखिए 2s में n इक्वल टू 2 आ गया, ओके, तो l निकाल लोगे जब आप, तो क्या आएगा? 0 टू n माइनस 1, मतलब कि 2 माइनस 1, 0 टू 1, मतलब कि 0 और 1 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास l की वैल्यू 0 भी है और 1 भी है, मतलब मेरे पास यहाँ पे 2p भी पॉसिबल हो सकता है और 2s भी पॉसिबल है। भाई इसके लिए क्या आएगी वैल्यू? ऐसा आएगी ना भाई, जब l की वैल्यू 0 होती है तो सबशेल क्या होती है? s। इसके लिए p तो मेरे पास 2p भी पॉसिबल है और 2s भी पॉसिबल है, ओके, 2s भी पॉसिबल है, 2p भी पॉसिबल है, और हमने ये तो बता ही दिया ये तो नहीं होगी, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, देखो हमने इसके लिए भी नहीं बता दिया आपको। फिर बात करते हैं 3f की। देखिए n इक्वल टू 3 निकाल लोगे आप, n इक्वल टू 3 ले लिया आपने, उसके बाद आप l निकाल लोगे, l की वैल्यू क्या होगी? 0 टू n माइनस 1, मतलब कि 3 माइनस 1, 0 टू 2, मतलब 0 1 और 2, इसके लिए क्या आएगी वैल्यू? इसके लिए क्या आएगी वैल्यू? p, इसके लिए क्या आएगी वैल्यू? मैं वैल्यू बोल रहा हूँ, सब शेल, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि l की वैल्यू के लिए क्या, l की वैल्यू अगर 2 है तो d आएगा, l की वैल्यू अगर 1 है तो p आएगा, l की वैल्यू अगर 0 है तो ऐसा आएगा, ओके। एक बात बताओ, मेरे पास यहाँ पे 3s पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, 3b पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, 3d पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन 3f पॉसिबल नहीं है। 3f पॉसिबल जब होता है जब l की वैल्यू 3 आ जाती, अब तो पॉसिबल नहीं है ना, तो मेरे पास 3f भी पॉसिबल नहीं है। मेरे यहाँ पे 2s और 2s और 2p पॉसिबल है और 3f पॉसिबल नहीं है, 1p पॉसिबल नहीं है। देखिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन आता है कहीं भी कंपटीशन में या फिर आपके एकेडमिक में जो क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है यही आएगा, आप तरीके देखो, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि ये केवल यही क्वेश्चन सिखा रहा, सपोज करो ऑप्शन बदल जाए, वहां पे 3s 3p 3d कुछ इस तरह के भी आ जाए, ठीक है, तो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए इस तरीके से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 5 होगा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ध्यान दीजिए, 1 मिनट का समय ले लो चाहे आप पढ़ने के लिए, ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एटम में हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। मेरे पास 2 पार्ट में क्वेश्चन है, पार्ट फर्स्ट है ये, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 है, n इक्वल टू 4 है मेरे पास, ठीक है, s इक्वल टू क्या है? माइनस हाफ। हम ए पार्ट की बात करेंगे पहले हम ए पार्ट की बात करेंगे, ठीक है। देखिए जब मेरे पास n इक्वल टू 4 होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल
कितने होते हैं 2n स्क्वायर, कितने होते हैं 2n स्क्वायर। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 4, 16 और 32 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 32। ठीक है, एक बात बताओ, वो कह रहा है s इज इक्वल टू -12 है, और जब हम किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो उनमें से एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है +12, दूसरे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है -12। मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 32, मेरे पास ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी वैल्यू -12 होगी। आंसर क्या होगा आपका 16। ठीक है, तो ओनली half of them has s is equal to -12। ठीक है, मतलब कि आंसर कितना होगा मेरे पास 16। आंसर क्या होगा मेरे पास 16 आंसर होगा मेरे पास, 16 आंसर होगा, क्योंकि 32 इलेक्ट्रॉन टोटल है। अगर ये कहता है कि +12 भी -12 भी है तो मेरे पास आंसर 32 ही था। ओके, अगर वो कहता है +12 तब भी मेरे पास आंसर 32 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, नेक्स्ट है मेरे पास n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 बी पार्ट में देखिएगा, n इज इक्वल टू मेरे पास 3 है और मेरे पास l इज इक्वल टू 0 है। मेरे पास यहाँ पे सब शेल कौन सी होगी, ऑर्बिटल कौन सा होगा मेरे पास यहाँ पे 3s होगा, है ना। 3s में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, टोटल 2 ही तो आते हैं। मेरे पास आंसर क्या होगा इसका 2 होगा, आंसर क्या होगा मेरे पास 2 आएंगे 3s में इलेक्ट्रॉन। ओके, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, यहाँ पे ध्यान दो। द पॉसिबल करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर, द पॉसिबल करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर फॉर द अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम आपके पास 4 ऑप्शन है, आपके पास इसका बताना है कि इसका सही सेट क्या है। ठीक है, देखिए जो मैंने यहाँ पे लिखे है, आप ध्यान दो, मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा कि n की वैल्यू है, l की वैल्यू है, मैंने इस ऑर्डर में लिखे हैं यहाँ पे n, l, m और s। मेंशन नहीं किया हुआ क्वेश्चन में कि ये n की वैल्यू है, l की वैल्यू है, लेकिन मैंने इसी ऑर्डर में लिखे है n, l, m और s, और हम इसी ऑर्डर में क्वांटम नंबर को निकालते भी है। आपने अगर क्वांटम नंबर की वीडियो देखी हो, ठीक है, तो वहां पर आपको पता होगा। ठीक है, तो देखते हैं, क्लोरीन एटम है, सबसे पहले आपको क्लोरीन एटम का, जो क्लोरीन एटम है उसका अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके, और उससे पहले आपको आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके लिए हेल्प कौन करता है, ऑबा रूल। देखा आपने कि ये जो है जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ओके, और हमारे पास जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसका हमें क्वांटम निकालना है। ऑबा रूल आपको आना चाहिए, हुर्ट्ज रूल आना चाहिए आपको। सपोज करो मैं आपको Cl में पूछ लूं कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। आपसे मैं पूछ लूं कि जो 10वां इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के अंदर, उसका क्वांटम नंबर निकालिए, उसके क्वांटम नंबर निकालिए। तो उसके लिए आपको हुर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग 10वां इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए कहाँ है वो। ओके, हम बात करेंगे चलो इस बारे में भी। क्लोरीन का क्या होता है 17, क्या निकलेगा इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 17 होता है, 2 2 4 6 10 और 2 12 और 3p5। ठीक है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां पड़ेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां पड़ेगा ना, करो जरा। p है यहाँ पे सब शेल, 3 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 4 और 5। ये वाला इलेक्ट्रॉन है अनपेड, कौन सा इलेक्ट्रॉन, ये वाला। ध्यान दो, वो ये भी कह सकता है कि हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी यही है, लास्ट इलेक्ट्रॉन भी यही है, वो यहाँ पे कुछ भी दे सकता था। ठीक है, तो हमें इस वाले के लिए क्वांटम नंबर निकालनी है। ठीक है, इसको अलग लिख लो, 3p के लिए निकालनी है ना हमें, 3n के लिए 3 आएगा, शेल होती है, सिंपल है तो कुछ भी नहीं करना, यही दिया होता है हमें क्वेश्चन में। उसके बाद हमें n के लिए, l के लिए निकालनी, कितनी निकलेगी, l इज इक्वल टू 0 to n-1। ठीक है, 0 to 3-1, 0 भी आएगी 1 भी आएगी, भाई यहाँ 0 to 2 हो जाएगा ना, 1 भी आएगी 2 भी आएगी। लेकिन हमें इन सब करना क्या है, हमें तो इसके लिए देखनी है केवल, मतलब वैल्यू ये होगी, मतलब वैल्यू ये होगी। और वैसे भी मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर l इज इक्वल टू p, अगर l इज इक्वल टू 0 है, 1 है, 2 है, तो आप यहाँ लिख दिए s p d f, है ना, तो यहाँ p मिल गया मुझको, तो l की वैल्यू क्या होगी 1 ही होगी। ठीक है, इनमें कुछ करना ही नहीं है, एलिजिबल टू क्या होगी आपकी 1 हो गई। ओके,
उसके बाद मेरे पास m निकालना होता है। m की वैल्यू क्या होगी? -1 टू +1। ओके, मेरे पास यहाँ पे मैंने ऐसे लिख लिया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी? -1 0 और +1। यहाँ लिख लो उनको, -1 0 और +1। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे क्या वैल्यू है m की? देखो 3 पॉसिबल वैल्यू है, लेकिन मुझे एक इलेक्ट्रॉन के लिए बतानी है, तो मेरे पास वैल्यू ये होगी 0, क्योंकि मुझे इस इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए। अगर मेरे पास इस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछता हूँ मेरे से, तो -1 होती, इस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछता +1 होती। ओके, मेरे पास m की वैल्यू कितनी है फिलहाल? मेरे पास 0। ओके, उसके बाद s के लिए चाहिए मुझे। सुनो, अगर मेरे से इस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछता तो +1/2 होती, इसके लिए पूछा उसने, ठीक है, सेकंड टाइम भरेगा यहाँ पे तो -1/2 होगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। इसके लिए पूछता तब भी +1/2 होती, इसके लिए पूछता तब, कुछ गलती तो नहीं कर दी हमने? नहीं, ठीक तो है। +1, वो सॉरी, इसके लिए क्या पूछता? अगर इसके लिए पूछता तो +1/2 होती, तो इसके लिए क्या होगी वैल्यू? एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2 होगी। ठीक है, मेरे पास जो क्वांटम नंबर का सेट क्या आ गया, ध्यान दो। क्वांटम नंबर का सेट आया मेरे पास। n के लिए वैल्यू क्या थी? 3। l के लिए वैल्यू क्या थी? 1। m के लिए वैल्यू क्या थी मेरे पास? 0। और s के लिए वैल्यू क्या है मेरे पास? -1/2। अब देखो ऑप्शन में क्या सही होगा मेरे पास। ऑप्शन 1 देखिए, 2 गलत है, तो पहले ही पढ़ते ही गलत होगी। n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 3 आनी चाहिए। b भी कट कर दो। c में देखो क्या आता है, c कहता है 3 1 1, ठीक है, +1/2, कट कर दो। डी ऑप्शन देखिए क्या कहता है, डी ऑप्शन कहता है 3 1 0 और -1/2। मेरे पास डी ऑप्शन सही है। मेरे पास क्या है? डी ऑप्शन सही है मेरे पास। डी इज एक्यूरेट। ओके, मेरे पास डी सही है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है। देखिए, हम इसको लास्ट क्वेश्चन करेंगे फिलहाल तो इस वीडियो का। अगर आपको कोई क्वेश्चन सोल्व करवाना है, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, ठीक है, तो आप प्लीज उसको कमेंट में बता दीजिए मुझको कि ये क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है आपको, मुझे बस एनसीईआरटी क्वेश्चन का नंबर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको सोल्व करवाऊंगा उसको। ठीक है, ओके, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। ये पूछ रहा है मुझसे कि कुछ क्वांटम नंबर की सेट दे दी मेरे पास, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 सेट है, और मुझको यहाँ से बताना है कि कौन सा यहाँ पे क्वांटम नंबर का सेट पॉसिबल और कौन सा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना। देखिए हाँ जाएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे करूँगा। ठीक है, सेट फर्स्ट की बात करते हैं। सेट फर्स्ट की बात करते हैं। सेट फर्स्ट में पहली बात तो मेरे पास n की वैल्यू 0 है। सेट फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो n की वैल्यू 0, और मैंने आपको बताया हुआ है कि n की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती, कम से कम एक तो जरूर होगी, और यहाँ पे क्या है? 0। तो पहला सेट क्या होगा? नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। देखिए ये तो होगा ही नहीं। हम सेट सेकंड की बात करते हैं। सेट सेकंड में क्या है मेरे पास? n इजकल टू 1 है, हो सकता है भाई, n इजकल टू 1 हो सकता है, हम यहाँ रफली कर रहे हैं, ठीक है, n इजकल टू 1 हो सकता है। l इजकल टू क्या हो सकता है? 0 to 1 - 1, मतलब n - 1, तो 0 आ जाएगा, हो सकता है, ठीक है, ये भी एक्यूरेट है। m जब l इजकल टू 0 तो m इजकल टू 0 आ जाएगा, ये भी ठीक है। और ध्यान दीजिए, अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है तो -1/2 आएगा, क्लॉकवाइज है तो +1/2 आएगा। यानी मतलब मेरे पास ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, पॉसिबल है मेरे पास सेकंड सेट भी। ओके, फिर मेरे पास यहाँ पे थर्ड सेट की बारी करते हैं हम। थर्ड सेट की बात करते हैं। थर्ड सेट में क्या आता है आपका? n इजकल टू 1 हो सकता है। ध्यान दीजिए, n इजकल टू 1 हो सकता है, लेकिन जब n इजकल टू 1 होगा तो l इजकल टू 1 नहीं होगा, तो हम इसको भी ध्यान देते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्या होगा? नॉट पॉसिबल। क्या होगा? नॉट पॉसिबल। क्रॉस। ओके, दूसरा हम करते हैं यहाँ पे n इजकल टू 2। ओके, फोर्थ n इजकल टू 2 हो सकता है। जब n इजकल टू 2 है तो l इजकल टू क्या हो सकता है? 2 - 1, मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। और यहाँ पे l इजकल टू देखिए फोर्थ सेट में है, फोर्थ सेट में है, ठीक है। और जब यहाँ पे l इजकल टू 0 होगा ये वाला, तो m की वैल्यू भी 0 होगी। और जब l की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी तो m की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे +1 होगी, -1 होगी और 0 भी होगी। मेरे पास ये भी ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है।
देखिए इसी तरीके से आप जो होंगे, जो बाकी के 2 सेट होंगे वो भी करेंगे, कौन सा पॉसिबल है कौन सा नॉट पॉसिबल है। नहीं हुआ तो आप कोई बात मुझको बताएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और है गया। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, वो पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जस्ट कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ये देखो, ये पहले वाला क्वेश्चन है, आपको बस 2 सेट दिए गए हैं, एज अ होमवर्क मान के चलना आपको। ठीक है, और नहीं होगा तो मैं तो हुई। हाउ मेनी सबशेल एसोसिएटेड विद n is equal to 4? हाउ मेनी सबशेल एसोसिएटेड विद n is equal to 4? n is equal to 4 है, वो कह रहा है इसके साथ कितनी सबशेल होंगी। कुछ नहीं करना, देखो जब n is equal to 4 होता है, जब n is equal to 4 होता है तो l is equal to क्या होते हैं मेरे पास, 0 to 4 minus 1, n minus 1 होता है, तो 0 1 2 और 3। क्या आंसर है मेरे पास, मेरे पास कितनी सेल, कितनी सब सेल एसोसिएटेड है, कितनी सेल है इसके साथ, 4 सेल है मेरे पास। आंसर क्या होगा, 4 सेल होगा। कौन कौन सी होंगी, एस बी होंगी, पी बी होगी, डी बी होगी और एफ बी होगी, है ना। इस तरीके से कौन कौन सी है पूछ ले, वो देख ले, ऑप्शन दे दे आपको। और ऐसा भी पूछ ले कौन सी नहीं है ना। तो कौन सी होगी, 4 SB होगी मेरे पास, जोन सी होगी, जो होगी मैं वो लिख रहा हूं यहाँ पे। 4 PB होगी, 4 DB होगी और 4 FB होगी। ठीक है, आप भी कर सकते हो यहाँ पे। देखिए इस वीडियो में भी इतना ही रखते हैं आज। ठीक है, आपको जैसे मैं कहता हूँ हर बार, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, लाइक कर दोगे, और उस चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इतना ही रखते हैं इस वीडियो में आज।